इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार लगा लेना। और टाइम टू टाइम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे देश के अंदर में जो सिविल सर्विस की पोस्ट है ना, जिसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बोलते हो, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है यहाँ पर, जिसको आप लोग आईएएस की पोस्ट बोलते हो नॉर्मली, तो ये हमारे देश के अंदर में आज की पोस्ट नहीं है, ये अंग्रेजों से चली हुई आ रही पोस्ट। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में करप्शन और इनएफिशिएंसी, ये तो आप लोग ये देखो कि वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक प्रॉपर इंडेक्स तैयार किया, अंदर में फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आ गया, जिसको आप लोग एआरसी की रिपोर्ट भी बोलते हो। ये याद रखना, पहले वाला लेकर आया गया था 1996 में, दूसरे वाला 2005 में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार लगा लेना। और टाइम टू टाइम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे देश के अंदर में जो सिविल सर्विस की पोस्ट है ना, जिसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बोलते हो, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। आखिर क्यों आज की डेट में इतने ज्यादा लोग जो हैं वो आईएएस की पोस्ट के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं, और क्यों यहाँ पर कई बार जो लोग हैं वो यहाँ पर यूपीए, जो यहाँ पर स्टेट पीसीएस या फिर मान लीजिए सीजीएल वगैरह, उनको मतलब एक तरीके से कई बार इतना प्रेफरेंस देते हैं आईएएस को कि भाई साहब ये जो पोस्ट है यहाँ पर, इस पर जाने के बाद भी ये रहता है कि यार इस पर चले जाएं किसी तरीके से। रीजन बताता हूँ। जब आप लोग यूपीएससी क्लियर करते हो और उस पोस्ट पर जाकर बैठते हो, तो इस पोस्ट पर जाकर जब आप लोग बैठ जाते हो, अगर स्टेट पीसीएस आप लोग क्लियर करोगे, तो इस पोस्ट पर जाने के लिए आप लोग को लगभग 15 से 20 साल लग जाएंगे। मतलब सोच के देखो, मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, और अगर आप लोग आज की डेट में चीजों को स्टार्ट करते हो अपने तरीके से, तो उस बॉडी को बनाने में 5 साल लगेंगे। पर लेकिन मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे 5 महीने के अंदर में वो बॉडी बन जाएगी। तो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं हम तो 5 साल में ही बनाओगे, या फिर ये कहोगे 5 महीने वाली बात बता दो। तो यहां पर यही चीजें हैं। जब आप लोग यूपीएससी के थ्रू जाते हो, उस पोस्ट पर इतनी फाइन पोस्ट है ये, जब जाकर आप लोग बैठते हो, तो भाई अलग ही लेवल की कहानी सोसाइटी में आप लोगों के नाम की बन जाती है। तो मिनिमम 15 साल लग जाएंगे आप लोग को स्टेट पीसीएस से इस पोस्ट तक पहुंचते हुए। और सीजीएल की जो पोस्ट होती है, अगर आप लोग सीजीएल की टॉप पोस्ट में जाते हो, और टॉप पोस्ट से अगर आप लोग यहां पर पहुंचने की कोशिश करोगे, तो भाई ये समझो कि आप लोग का रिटायरमेंट आ जाएगा। ये ऑनररी पोस्ट मिलेगी आप लोग को एक तरीके से, कि हाँ आप लोग एक तरीके से नहीं, रेस्पेक्ट देने के लिए पोस्ट दी जाती है सीजीएल वालों के लिए। तो लगभग लगा के चलो कि 30 साल में आप लोगों को यहाँ पर ये पोस्ट देखने को मिलेगी, अगर सीजीएल के थ्रू आप लोग जाते हो भाई साहब उस लेवल पर। तो आप लोग को एंडिंग में जाकर ये ऑनररी अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। ऐसे नहीं जैसे आप लोग, जैसे अगर कोई इंसान आज की डेट में सिपाही बन जाता है, तो उसको आगे चलकर जो एसआई की पोस्ट है वो ऑनररी पोस्ट दी जाती है, कि भाई एक तरीके से आगे चलकर इंस्पेक्टर की पोस्ट तक, ऑनररी पोस्ट तक पहुंचाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो पावर देखो यूपीएससी की पावर आप लोग को कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसीलिए शॉर्ट टर्म में इस पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठ जाते हो। तो इसमें आप लोग को प्रीलिम्स देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, उसके बाद में इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाकर आप लोग को यहाँ पर ये पोस्ट बनती है। एक एक इतनी शानदार पोस्ट पूरे देश के अंदर में एक ही है, जो आप लोगों को इस पोस्ट पर ले जाकर बैठा देगी, इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। और वो अभी आप लोग की किस्मत है कि भाई साहब वो पोस्ट इंडिपेंडेंट है। अगर वो पोस्ट आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर में इंक्लूड कर दी तो दिक्कत देखने को मिल जाएगी। एक पोस्ट आती है ईपीएफओ के थ्रू, ईपीएफओ, ठीक है। तो यहां पर उसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। डायरेक्टली कमिश्नर की पोस्ट ओनली एक पेपर देकर, जैसा कि प्रीलिम्स आप लोग देते हो, ये पोस्ट देकर यहां पर ये पोस्ट मिल जाती है। इसके ऊपर में कई बार केस चल चुके हैं इस पोस्ट को लेकर, कि इस लेवल की पोस्ट, एक साइड में तो आप लोग प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू लेकर देते हो ऐसी पोस्ट, और एक साइड में आप लोग जस्ट एक प्रीलिम्स लेकर ये पोस्ट दे देते हो। तो ये गलत है। इसलिए कई बार बात की जाती है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर भी कई बार इसको लेकर बातें जा चुकी है। इवन कई बार इसके ऊपर में डिबेट और डिस्कशन हो चुके हैं कि ये पर्टिकुलर पोस्ट को भी यूपीएससी के अंडर ही लेकर आओ आप लोग यहाँ पर, इसके लिए अलग से एग्जाम मत कंडक्ट कराया करो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी हो सकता है फरवरी के एंडिंग में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ये पोस्ट आ जाए, क्योंकि आरटीआई डाली गई, उसमें बताया गया कि 75 पोस्ट आने वाली है यहाँ पर इसकी, और एओ की लगभग 150 के करीब पोस्ट है यहाँ पर। तो ये हो सकता है कि ये आखिरी बार हो ये पोस्ट, आगे से ये पोस्ट यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाए, ये चांसेस हो सकते हैं, मतलब क्योंकि बार बार डिस्कशन किया जा चुके हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है यहाँ पर, जिसको आप लोग आईएएस की पोस्ट बोलते हो नॉर्मली, तो ये हमारे देश के अंदर में आज की पोस्ट नहीं है, ये अंग्रेजों से चली हुई आ रही पोस्ट। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट की गई थी, तब से लेकर आज तक का यहाँ पर ये पोस्ट चली हुई आ रही है।
तो जब हमारे देश के अंदर में यहाँ पर पूछा गया यार ये तो सारे अंग्रेजों के नीचे काम करते थे, क्या इनको अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ट्रस्ट किया और बोला कि हाँ, हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही देश के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अगर इनको साथ में लेकर नहीं चलोगे तो सिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उनको कंटिन्यू किया गया यहाँ पर कि भाई तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, अब तक तुम अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अब अपने देश के लिए काम करो यहाँ पर। तो उससे यहाँ पर चीजें जो है वो आगे बढ़ती यहाँ पर नजर आई। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो हिस्टोरिकल रोल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, वो कॉलोनियल जो सिस्टम हुआ करता था जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, इसको बैकबोन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। क्योंकि कोई भी आज की डेट में पोस्ट पर बैठा हुआ मंत्री कुछ भी कर रहा है, वो कहने के लिए काम करता है मंत्री, पर बैक एंड में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोगों को लगे हुए वहां पर देखने को मिलेंगे कि भाई साहब आज की डेट में कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक आईएएस ऑफिसर ही यहाँ पर वो काम करता हुआ नजर आता है। मंत्री का तो नाम हो जाता है कि भाई उस मंत्री ने ये काम कर दिया, पर रियलिटी में मंत्री काम नहीं करते हैं। तो ऑफिसर जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन टाइम टू टाइम इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि अगर इतना ही बैकबोन है तो भाई ये बैकबोन की वजह से इतना सारा करप्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनके साथ में क्या रहता है, इनका पोलिटिसाइजेशन हो जाता है। इसीलिए कई बार देखने को मिलेगा एक ऐसा इंसान अशोक खेमका साहब जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो अपने एक छोटे से करियर के अंदर ही मतलब लगभग 40 से 50 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो किसी पॉलिटिशियन की सुनते नहीं है, जो सही है वो सही है, वो जो गलत है गलत है। तो आप लोगों का क्या कर दिया जाएगा, आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर पॉलिटिशियन की बात नहीं मानोगे। तो इसी को यहाँ पर कई बार इसी के चलते यहाँ पर जो इंसान का जो प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरीके से वो काम करना चाहता है, या फिर उसकी मोरल वैल्यूज है, उसको साइड में रखनी पड़ जाती है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है, पर फिर भी दिक्कतों में जो टिका रहे वही असली इंसान है, वरना नॉर्मल चीजें होती तो कोई जाते ही क्यों, और इस पोस्ट के लिए इतनी इज्जत मिलती क्यों? इज्जत भी तो इसीलिए मिल रही है आप लोगों को क्योंकि ये ऐसी ही पोस्ट है भाई साहब, चैलेंजेस से भरी हुई यहाँ पर। अगर ऐसी ना होती तो कोई इतनी इज्जत क्यों देता है यहाँ पर? तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी इज्जत बचाए रखते हैं। जैसे किरण बेदी जी को देख लो, भाई जहां भी उनको डाला गया जेल के अंदर में जेल सुधार दी, उनको डाला गया ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर में उसको सुधार दिया। तो ये चीजें आप लोगों को दिखाती है कि आप लोगों के अंदर इस सोसाइटी को लेकर इंप्रूव करने की ललक कितनी है, कि सारे ओड्स होते हुए भी, सारी चीजें आप लोग के खिलाफ होते हुए भी आप लोग शानदार तरीके से अपने काम पर डटे हुए हो। तो ये आप लोग यहाँ पर दिखाती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को इतनी पावर दी जाती है, इसीलिए इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती है, ताकि आप लोग अपने काम पर फोकस कर सको। पर लेकिन क्या दिक्कत निकल कर आती है एक और, भाई आज भी जब आप लोग यूपीएससी का पेपर देते हो, उसके अंदर में प्रीलिम्स के अंदर में दो पेपर होते हैं, जीएस का और सी सेट का। ठीक है, भाई सबके लिए सेम होता है। दूसरी साइड में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग के पेपर होते हैं टोटल मिलाकर 9 पेपर में से 2 पेपर तो आप लोग के क्वालिफाइंग होते हैं, 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये टोटल प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यानी कि ये आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, इसमें आप लोग के जीएस के 4 पेपर रहेंगे, ठीक है, एसए का पेपर रहेगा, 2 ऑप्शनल के पेपर आप लोग के रहेंगे, तो टोटल 7 पेपर होते हैं। पर लेकिन अलग अलग ऑप्शनल लेकर लोग आते हैं, मान लीजिए कोई किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, किसी का पीएसआईआर, किसी का सोशियोलॉजी, आप लोग का ऑप्शनल क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मुद्दा ये निकल कर आता है कि भाई साहब वहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है प्रॉपर वे में। अगर आप लोग देखोगे कि इंसान जो है उसने ग्रेजुएशन कर रखी है इंजीनियरिंग से, भाई वो चल के आगे ऑप्शनल ले रहा है भाई साहब सोशियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी। तो ये दिक्कतें निकल के देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमारे देश के अंदर में अगर उनको बोलो, आज की डेट में भी एक मूवी आई थी, मूवी का एक सीरीज है बेसिकली, वो मतलब नाम याद नहीं आ रहा, सर नवनीत सिगेरा जी के ऊपर बनी हुई है वो। ठीक है, वो पर्टिकुलर सीरीज है, उसमें ये दिखाया गया कि जो सीनियर एक वीडियो शेयर की थी एक बच्चे ने मुझे, उसमें क्या दिखाया गया कि एक बेसिकली डीआईजी रैंक के एक ऑफिसर है यहाँ पर, उनके पास में पहले कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर को हटाकर उनके सामने लैपटॉप ला के रख दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब यार मैं तो पहले लोअर पोस्ट पे था, अब हायर पोस्ट पे आ गया हूं मैं, तुमने क्या किया, मेरा बड़ा कंप्यूटर हटा के मेरे सामने छोटा सा लैपटॉप रख दिया, भाई तुमने तो मेरा डिमोशन कर दिया। मतलब उनको टेक्नोलॉजी की इतनी भी जानकारी नहीं थी कि भाई साहब कंप्यूटर जो है उससे ज्यादा बेहतरीन लैपटॉप है। तो ये चीजें उस सीरीज के अंदर में दिखाई गई कि जो पुराने हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो खासकर पुराने जो आज के में रिटायरमेंट की एज के पास में पहुंच रहे हैं, उनको इतनी कम टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, आज की डेट में देखो अभी यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देखो, मतलब ये स्पेशलाइजेशन की जरूरत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर किसी फील्ड में काम करवाना है तो एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इसलिए उनको कई बार ट्रेनिंग भी देने की बात की जाती है। तो इसकी वजह से पॉलिसीज कई बार इफेक्ट होती हैं कि भाई साहब उनको बोल दिया पॉलिसी बनाने के लिए, तो फिर दिक्कत यहाँ पर कुछ और ही निकल कर आती है।
तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बात की जाती है कि इसके ऊपर में फोकस देकर चलना चाहिए। साथ ही साथ में करप्शन और इनएफिशिएंसी, ये तो आप लोग ये देखो कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक प्रॉपर इंडेक्स तैयार किया, उसमें भारत के अंदर में जो गवर्नेंस की जो इफेक्टिवनेस इंडेक्स है, उसमें पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हमारा जो है नीचे से टॉप करते हुए हम लोग नजर आए, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस में भी हम लोग नीचे से टॉप करते हुए नजर आए। मतलब हमारे देश के अंदर में आज की डेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने अपने आप को बचाने के लिए क्या काम करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई साहब वो अपनी पोस्ट पर रहता है, उसको पता है कि यार 2 साल रहना है या फिर 1 साल रहना है, इसके बाद में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाना है। तो वहां पर अगर कोई ऐसा बाहुबली टाइप का नेता है या फिर वहां पर कोई ऐसा ग्रुप बना हुआ है, तो क्या करते हैं भाई साहब, वो काम ही नहीं करते हैं, वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, बस उस चीज को पेंडिंग में रखे रखते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफर होकर चला जाएगा, कोई नेक्स्ट ऑफिसर आएगा वो अपना आप देख लेगा, फालतू में मैं क्यों अपने गले में फंदा डालूं। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है। यानी कि पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनको काम करने से पहले ही ऊपर से खत आ जाता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो इसको, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। जो सारे जो अच्छे ऑफिसर होते हैं उनको रूल रेगुलेशन बताओ, कहता है कि ठीक है कर दूंगा तेरा काम, भाई लिखित में दे दे तू मुझे कि तू ये काम करवाना चाहता है। ठीक है, वो कहता है अच्छा तू मेरी बात नहीं सुनना, मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा, कर दे भाई ट्रांसफर, मैं तो अपनी जॉब करनी है, तू जहां करेगा वहां काम करेंगे जाके। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में कहते हैं हमारे देश के अंदर में ना मैक्सिमम चीजें जो है अभी फिलहाल सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट रोने लगे थे, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक स्कीम लेकर आई जिसमें बोला गया कि जो मार्जिनलाइज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जो कि पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, तो उन डिस्ट्रिक्ट को लेकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे देश की स्टेट के अंदर में जो भी बेसिकली सेक्रेटरीज जो रैंक पर थे यहाँ पर, उनको सबको अपने पास से बुला लिया और बोला कि जो जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इंप्रूव करेंगे। तो स्टेट कहने लगे यार ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम तो फेडरलिज्म के अंदर में घुस रहे हो जाकर। तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रहती है यहाँ पर। इसकी साइड में क्या होता है, साइडलाइन कर दिया जाता है जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टीज रहती है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब कहने का यह कि भाई ना तो कोई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, ना ही कोई तुमसे यहाँ पर इतनी राय ले रहा है, तुमको कई बार ऊपर से थोप दिया जाता है कि हाँ भाई साहब तुमको ये काम करना है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो क्या रियलिटी में जो हमारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है वो स्टील फ्रेम रह जाता है? क्योंकि स्टील फ्रेम कैसे बोला गया था उसको पहले आप लोग ये समझिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार पूछे जा चुके हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील के बर्तन देखे ना भाई साहब, फेंक के मार दो कुछ भी कर लो खराब नहीं होते। पहले बर्तन एक तरीके से आप लोग सोचो कि मतलब एक तरीके से ये चमक वाले बर्तन है, एक टाइट वाले बर्तन है, एक तरीके से समझो कि इन पर कुछ भी डाल लो चिपकेगा नहीं भाई साहब। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो सेल्फलेसनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर जो काम करेगा उस ऑफिस में वो पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा, अपने इंटरेस्ट में यहाँ पर वो काम नहीं करेगा कि भाई पोस्ट पर जाकर बैठ गया अब देखता हूं अपने सारे दुश्मनों को चुन चुन के मारूंगा। तो ऐसा काम आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इंटीग्रिटी होनी चाहिए उस इंसान के अंदर में। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठे हो, तो यहाँ पर तुम एक ईमानदार पर्सन की तरीके से काम करोगे, ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कि भाई साहब तुम तो अपना मजे कर रहे हो यहाँ पर कि टेंडर चाहिए, हाँ बता कौन सा टेंडर चाहिए, ये ले टेंडर मेरी तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये गलत चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि भाई जो बिजनेस तुम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो, जो भी यहाँ पर एक तरीके से सारे काम चल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, किसी को कोई एक तरीके से रिकमेंडेशन देनी है या किसी को रिवॉर्ड देना है, किसी को बेनिफिट देना है, तो वो एक प्रॉपर पर्पज के लिए होना चाहिए, वो मेरिट के बेस पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारी चॉइस हो कि ये मेरा जानने वाला है इसको पकड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी गलत हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोग देखोगे कई बार ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ऐसी चीजें सामने निकल कर आती है जैसे कि जब जो लीडर होते हैं ना, अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो वो लीडर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दे देते हैं जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं कि इनकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है। पर लेकिन अगर वो फेल हो जाता है प्रोजेक्ट, तो भाई साहब वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि मैं लीड कर रहा था तो मेरी वजह से मेरी सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं इसको लूंगा। तो मतलब इस चीज को लेने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कि स्क्रूटनी करे भाई, अकाउंटेबिलिटी रखे इस चीज की, तभी तो पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा यहाँ पर। तो यानी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग की जिंदगी अगर सफल नहीं हो रही है, आप लोग डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हो, आप लोग जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप लोग बोलो कि यार इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि घर वालों ने टेंशन दे रखी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने टेंशन दे रखी है, या रूममेट ने टेंशन दे रखी है, मतलब फिर तो हो गए तुम सिलेक्शन, फिर तो तुम अपना बहाने ढूंढे बैठे हो। बहाने तो भाई साहब इंसान को बर्बाद करने की कहानी है एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर खुद बोलो कि नहीं मेरी वजह से ये दिक्कत हो रही है और इसको मैं इंप्रूव करूंगा, देखना अभी आप लोगों को रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ओपननेस होनी चाहिए
किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर आज की डेट में आप लोग जाकर बैठते हो तो प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोलो कि ये पर्टिकुलर डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया जा रहा है, तो प्रॉपर उस चीज को लेकर चीजें सामने होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज को लेकर। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर कुछ ही गोलमोल चल रहे हैं यहाँ पर। ऑनेस्टी तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ये तो वही बात हो गई कि आप लोगों को अक्सर आप लोगों ने देखा कि पानी में अगर मक्खी गिर गई तो पानी को फेंक दिया, और घी में अगर मक्खी गिर गई तो भाई मक्खी को फेंक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारी चॉइस है, भाई तुम अगर फेंक ही रहे हो तो दोनों जगह भाई साहब प्रोडक्ट को फेंको यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी के 10 रुपए गिरे हुए मिल गए तो उठा के दे दियो कि यार तेरे 10 रुपए गिर गए, उसी इंसान के 500 का नोट गिर गया तो अपनी जेब में चिपका लिया उठा के कि हाँ 500 भाई साहब ठीक है अपना काम में आएंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। लीडरशिप की क्वालिटी मैंने आप लोग को बताई थी कि लीडरशिप की क्वालिटी किस लेवल पर होनी चाहिए, तो ये आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप लोगों को ये होनी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर इस पोस्ट को बोला गया है कि भाई इन चीजों को रखो। पर लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो धूल चढ़ी जाती है चीजों के ऊपर में, तो कई बार धूल चढ़ी उसको हटाने की भी कोशिश की गई, जैसे रिफॉर्म किए गए इसके अंदर में। तो याद रखना प्रीवियस, जैसे कि हमारे देश के अंदर में फर्स्ट और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आ गया, जिसको आप लोग एआरसी की रिपोर्ट भी बोलते हो। ये याद रखना पहले वाला लेकर आया गया था 1996 में, दूसरे वाला 2005 में। इनके दोनों के मुखिया कौन थे जरा बताइए, देखता हूं ये आप लोगों को पता है क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था इसको मैच करने के लिए भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। मिशन कर्म योगी, हाँ इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है सुष्मिता, सही बोला आपने। तो ये इसी चीज को लेकर, जैसे मिशन कर्म योगी हो गया भी कि भाई साहब उनकी अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखना, उनको किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर यहां पर आएंगे ताकि इस चीज को सुधारा जा सके। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हो। साथ ही साथ में यहां पर देखो, अगर आज की डेट में कुछ चीजें दे दिया कि यहां पर आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है, मैं बोल रहा हूं कि यार मॉर्निंग में टाइम पर उठ जाओ, मॉर्निंग में उठकर काम निपटा लो, इस वीडियो को मॉर्निंग में निपटा लो, पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे और काम भी निपट जाएगा, मॉर्निंग में लगेगा कि कुछ प्रोडक्टिव हो गया। तो यहाँ पर लेकिन कई सारे क्या है, शाम को देख रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं जाकर, चलो काम आ गया समझ में आता है, पर लेकिन आदत बना ली उसकी। तो यहाँ पर कई सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते। तो रिकमेंडेशन तो बहुत सारी हैं पर लेकिन अनइम्प्लीमेंटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। या तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, या ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया देखने को मिलेगा, हिलने के लिए तैयारी नहीं है ये लोग, नहीं करते भाई साहब, ठीक है। अभी जो दिक्कतें देखने को मिली, लेटरल एंट्री का इशू आ गया निकल निकल कर। प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के अंदर में यहां पर 57 प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं उनको लेटरल एंट्री दे दी सीनियर पोस्ट पर। मतलब आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू दो, उसके बाद में जाकर पोस्ट पर बैठते हो, उसके बाद में एक्सपीरियंस होता है, तब जाकर आप लोग यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरी की रैंक पर जाते हो। भाई साहब इनको डायरेक्टली वहां पर ले जाकर बैठा दिया यहाँ पर। तो इसकी वजह से देखने को मिला कि यार ये तो गलत बात हो रही है यहाँ पर, मतलब काम कोई और कर रहा है और दिक्कतें कहीं और देखने को मिल रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पता चला कल को चलकर सारे प्राइवेट ऐड कर दिए। आप लोगों को बता दूं, अभी भी इंटरनेशनल लेवल के साथ में कंपेयर करोगे, हमारे देश के अंदर में पॉपुलेशन के हिसाब से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने चाहिए ना, उससे काफी कम है। यूएसए के अंदर में जाओगे या फिर आप लोग दूसरे कंट्री के अंदर में जाओगे, उनके अंदर में गवर्नमेंट इंप्लॉय की जो संख्या है पॉपुलेशन के बेसिस पर काफी तकड़ी देखने को मिलती है, पर हमारे देश के अंदर में नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये सारी समस्या निकल कर आती है। तो रिड्यूस करना है यहाँ पर कहीं ना कहीं आईएएस का जो आज की डेट में यहाँ पर डोमिनेंस है सेंटर में, टू द 33% ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो यहां पर ये इसी को लेकर अभी मुद्दा उठ गया था कि लेटरल एंट्री तुम बाईपास कर रहे हो, यहां पर अपने चहितों को यहां पर लाके बैठा रहे हो कि वैसे तो सिलेक्शन के थ्रू जाएंगे नहीं, वैसे बैठा लो यहां पर। तो इसके ऊपर में काम करना चाहिए और उनकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। अब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो अभी आप लोग देख लो भाई साहब, उसका सबसे शानदार और बेहतरीन उदाहरण जो अभी आप लोग यहां पर मेंशन कर दोगे तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर का भी, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि भाई विदेशों से सीख लो। किससे सीखे, यूएसए से सीख लो। डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत कर आए, उन्होंने सबसे पहले आते ही क्या कहा कि भाई एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा डिपार्टमेंट की, इसने सारी बर्बादी कर रखी है। उसके लिए क्या लेकर आगे, उसके लिए डीओजीई, डॉग याद रख लेना, डॉग जो है वफादार रहते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के सारे जो इंसान है वो कुत्ते की तरह वफादार होने चाहिए और अपना काम बिल्कुल तसल्ली से करें यहाँ पर। तो ये जो डोज है इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा, फालतू का कोई भी खर्चा करता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी चीज को फोकस देते हुए यहाँ पर बात की गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात थी कि पैसा कम खर्च होगा, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पर। इसी चीज को हम भी तो अपने देश के अंदर में लेकर आ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना।
इसको आप लोग सही से समझ के चलिएगा यहाँ पर। तो आइडेंटिफाई करना एक तरीके से इनएफिशिएंसी इन द गवर्नेंस की कहां कहां पर है। भाई साहब डेटा देखो, अब कई सारे ऑफिसर काम कर रहे हैं शानदार तरीके से, और कई सारे ऑफिसर जो हैं बस सोशल मीडिया पर ही लगे हुए हैं। जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको निकाल के साइड में करो कि तुम सोशल मीडिया ही चलाओ। अभी किया गया केरला के अंदर में इसी तरीके से, भाई सोशल मीडिया एंजॉय कर रहे थे तुम, भाई साहब काम के बजाय में आज की डेट में कई सारे आईएएस ऑफिसर इस तरीके के हो चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई तुम जो है आईएएस ऑफिसर सोशल मीडिया पर तुम आकर बैठे हो। यार तुम सोशल मीडिया पर अवेयरनेस शेयर करो तो समझ में आता है तुमने क्या क्या काम किए उसके बारे में लोगों को बताओ। तुम होगी वहां टसन की फोटो डाल रहे हो, गाड़ी में खड़े हुए, गाड़ी में चलते हुए, भाई साहब एक वो एंट्री की वीडियोस आ रही है, भाई साहब निकल कर ये देखो कैसे चला गया, क्या भोकाल झाड़ा जा रहा है, यहाँ पर लोगों की बेइज्जती की जा रही है, उसके वीडियोस डाले जा रहे हैं। ये सही तरीका थोड़ी ना है काम करने का। पहले ऐसे हुआ करता था, किसी को पता भी नहीं रहता था कि यार कौन आईएएस कहां पर काम कर रहे हैं, इवन खड़ा हो तो किसी को पता भी नहीं रहता था कि आईएएस ऑफिसर है। आज की डेट में सोशल मीडिया ने अलग ही लेवल की कहानी सुना दी है, फिर छोड़ छोड़ कर भागते हैं। आईआरएस पिछले 8 सालों में, मतलब सोचो कि 800 850 आईआरएस छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर अगर उनको रोक देते हैं तो उनको लगता है इसी के लिए तो आए थे हम लोग यहाँ पर ये ठुमकिया डांस करने, यहीं रोक दिया इन्होंने यहाँ पर, अब क्या काम चलेगा। तो ये दिक्कत निकल कर आती है, फिर छोड़कर भागते हैं। इसलिए दुनिया भर के आईआरएस आज के डेट में पोस्ट खाली कर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब पैसा कमाने का तरीका ही नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, और वो तो डिपार्टमेंट ही ऐसा था पैसे कमाने का, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। भाई साहब इनकम टैक्स कमिश्नर बना लिया डायरेक्ट में, उसमें जाना ही इसीलिए जाता था कि पैसा खा लो दुनिया भर का। अब वो तरीका ही नहीं रहा, सबके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे पहुंच रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, चेक करने के लिए सारे अलग अलग से सिस्टम बैठा दिए। तो क्या करेंगे, छोड़कर भागेंगे और क्या होगा। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है। इसी के साथ में परफॉर्मेंस और मेरिट के बेस पर यहां पर चीजों को लेकर चलो। अगर किसी का प्रमोशन करना है तो उसकी परफॉर्मेंस देखो कि क्या उसने ग्राउंड लेवल पर किया है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। भाई सीनियर अगर चेंज करना है तो चेंज भी इन्हीं को करना पड़ेगा मतलब यही करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उन्हीं से पूछ रहे हो कि तुमको दिक्कत कैसे दे, वो बोलेंगे हम लोग ऐसे दिक्कत दे दो, वो दिक्कत लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको बोल दो कि भाई साहब तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तुमको ये काम करने हैं, तो तुमको ये काम करने के लिए डाल दे तुम्हारे उसमें सिस्टम के अंदर में कि भाई आज से ये काम भी करोगे। वो कहेंगे यार दूसरे को दे दो किसी को। तो कल्चर होनी चाहिए, प्रायोरिटी किस तरीके से, सीनियर बेसिस किस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हो, ठीक है, जर्नलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हो या फिर मेरिट बेस्ड सिस्टम आप लोग लेकर चल रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को डिसाइड करके चलनी पड़ेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए यहाँ पर। इसका तो इंटरफेरेंस निकाल कर ही फेंक देना चाहिए, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टी के मुरीद हो जाते हैं कई सारे आईएएस ऑफिसर। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है, भाई साहब उसके एक तरीके से चमचे बने हुए हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई उसके चमचे बन गए। तो ये चाटुकारिता जो चलती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर इंपैक्ट डालती है, और ग्राउंड लेवल पर कोई भी पॉलिसी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। सिविल सर्विसेज का एक स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन रखे, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी के बेस पर बिल आने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्टिव दे दिए कि भाई सिविल सर्विसेज को इस तरीके से लेकर चलो, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलते रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे एरिया में इंटरफेयर मत करो, ये तो हमारा काम है, अपना आप देख लेंगे। तो ये दिक्कतें निकल कर आती है। जुडिशियल और लेजिस्लेटिव कंस्ट्रेंट भी आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब कई बार कई सारी चीजें रहती हैं कि सिस्टम के अंदर जाकर ना, आप लोग बाहर से तो सब चीजें देख लेते हो, पर सिस्टम के अंदर में जाकर चीजों का इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका ढूंढना, ये भी कई बार टफ हो जाता है। हालांकि देखो करने वाले तो करते हैं, आप लोगों में बताया हो ना अभी कि यहाँ पे सब किरण बेदी जी का ले लो, से अशोक खेमका जी का नाम ले लो, करने वाले तो हैं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। तो जिनको नहीं करना है वो बहाने ढूंढ लेंगे, वो ना जिनको पढ़ना है तो पढ़ने के बहाने ढूंढ लेंगे। भाई कोई दोस्त आ गया, उसको बोल देंगे यार आज तबीयत खराब है मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। दोस्त चला गया, बोला था मूवी देखने चलना है, तो दोस्त तो चला गया मूवी देखने, तुम बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो बहाना ही तो हो गया। पर इसके अपोजिट वाले पढ़ने से छोड़ने के लिए दोस्त ने बोला मूवी देखने चले, कि हाँ चल ठीक है मूवी देखने चलते हैं, वो देखने निकल गया। तो बहाने किस चीज के लिए आप लोग बना रहे हो, इससे आप लोग का कैरेक्टर डिसाइड होता है कि आप लोग अपनी चीजों को लेकर कितने सीरियस हो। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हमारे देश के अंदर में ये एक मेरिट सिस्टम है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये वॉच डॉग जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, तो यहाँ पर इसके बारे में एक चीज और याद रख लेना। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो यूपीएससी है वो यहाँ पर इसके एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मेरिट सिस्टम को देखती है। मेरिट मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, इसको कहते हैं मेरिट सिस्टम। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, वो आप लोग की डेमोक्रेसी को देखता है कि भाई प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है इलेक्शन के लिए या फिर नहीं। तो ये वॉच डॉग होगी। इसी के साथ में कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के डेट में कैग कौन है जरा बताइए, ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आ गए स्टेट के अंदर में, तो इसको आप लोग याद रखना।
और यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर होती है हमारी जुडिशरी, जो कि जस्टिस सिस्टम को देखती है। तो ये 4 वॉचडॉग हैं, इनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक था, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन देखो कितना होगा, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसके बारे में कंफ्यूजियाना आप लोग को कतई नहीं है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेहतरीन आर्टिकल था, प्रीलिम्स के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे के लिए भी। ठीक है ना।